शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर रेल के नए डिब्बे का आगमन। आज रात एक नया डिब्बा आने वाला है, मियो चान ने दोपहर को खाने की छुट्टी में बताया। मियो चान हेडमास्टर जी की तीसरी बेटी थी और तोतो चान की कक्षा में ही पढ़ती थी। 6 काले डिब्बे वहाँ पहले ही कक्षा के लिए काम में आते थे, अब एक और आ रहा था। मियो चान ने बताया कि उसमें पुस्तकालय बनेगा। बच्चों में अत्यधिक उत्सुकता जाग उठी। डिब्बा जाने किस रास्ते से आएगा? किसी ने पूछा। यह चुनौती भरा विषय था। क्षण भर के लिए चुप्पी छा गई। शायद ओइमाची लाइन की पटरियों से आएगा और सामने के चौराहे से स्कूल की ओर मुड़ जाएगा, दूसरे ने सुझाया। पर तब तो उसे पटरियों से नीचे उतरना पड़ेगा। शायद किसी ठेले पर ही आ जाए, एक और सुझाव आया। हटो, इतना बड़ा ठेला कहाँ होगा जिस पर वह आ सके? किसी ने तुरंत आपत्ति की। हाँ, शायद नहीं। अब सारे विचार ठप हो गए। बच्चों को इतना तो समझ में आ गया कि किसी ठेले या ट्रक पर डिब्बा नहीं आ सकता। पटरियों पर? तोतो चैन ने बड़ी देर बाद सोचने के बाद कहा, शायद वे स्कूल तक पटरियां बिछाने वाले हों। कहाँ से? किसी ने पूछा। कहाँ से? अरे वहीं से जहां कहीं वो डिब्बा अभी है, तोतो चैन ने कहा। पर उसे भी लगा कि शायद उसकी बात में दम नहीं है। उसे यह भी तो पता नहीं था कि आखिर डिब्बा कहाँ से आने वाला है। फिर इतना तो खैर तय ही था कि स्कूल तक पटरियां बिछाने के लिए राह में पड़ने वाले मकान, दुकान आदि तो कोई तोड़ेगा नहीं। एक के बाद दूसरी संभावना पर निरंतर चर्चा करने के बाद बच्चों ने निर्णय किया कि दोपहर बाद घर न जाकर वे स्कूल में ही रेल के डिब्बे के आने का इंतजार करेंगे। तब मियो चैन को सबने चुना कि वह अपने पिता हेडमास्टर जी से रात तक स्कूल में रुकने की अनुमति ले आए। काफी समय बाद लौटी वो। रेल का डिब्बा तो देर रात को आने वाला है। सारी रेलगाड़ियां जब चलनी बंद हो जाएंगी उसके बाद जिसे सच में उसे देखना हो उसे घर जाकर अनुमति लेनी होगी। वे चाहे तो रात का खाना खा अपने अपने पाजामे और कंबलों के साथ रात को यहाँ आ जाए। अरे वाह, बच्चे और भी उत्तेजित उठे। उन्होंने पाजामे लाने को कहा है और कंबल भी। उस दोपहर किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगा। स्कूल के बाद तोतो चैन की कक्षा के सभी बच्चे घर की ओर भागे। रास्ते भर ये मनाते रहे कि रात में वे फिर एक बार पाजामों और कंबल के साथ एक दूसरे से स्कूल में मिल सकें। तोतो चैन जैसे ही घर पहुंची उसने माँ से कहा, एक नया डिब्बा आ रहा है, हमें नहीं पता वो कहाँ से आएगा। पाजामा और कंबल, क्या मैं जा सकती हूँ? कौन सी माँ ऐसी व्याख्या में स्थिति भांप पाती। तोतो चैन की माँ को तो समझ ही ना आया कि आखिर माजरा क्या है, पर अपनी बेटी के गंभीर चेहरे से इतना तो वो समझ गई थी कि कुछ असामान्य घटने वाला है। माँ ने तोतो चैन से कई प्रश्न पूछे और तब जाके उसे पता चला कि क्या होने वाला है। उसने सोचा कि तोतो चैन को ऐसा अवसर कब मिलेगा, उसे जाने देना चाहिए। उसने यह भी सोचा कि खुद उसे भी रेल का आना देखना अच्छा लगेगा। रात के खाने के बाद माँ ने तोतो चैन का पाजामा निकाला, कंबल लिया और तोतो चैन को खुद स्कूल ले गई। कोई 10-1 बच्चे वहाँ जमा थे। इनमें कुछ बड़ी कक्षाओं के भी थे जिन्हें बात की हवा लग गई थी। कुछ दूसरी माताएं भी अपने बच्चों के साथ आई थीं। उन्हें देखकर लगता था मानो स्कूल में रुकने की चाह उनके मन में भी है, लेकिन बच्चों को हेडमास्टर को सौंपने के बाद वे लौट गई थी। रेल के डिब्बे के आते ही मैं तुम सबको जगा दूंगा, हेडमास्टर जी ने जब बच्चे सभागार में अपने कंबलों में दुबक गए तब आश्वासन दिया। बच्चों ने सोचा कि वे बिल्कुल भी सोएंगे नहीं, रेल डिब्बों के आने की बात ही सोचते रहेंगे, पर दिन भर की उत्तेजना से वे थक गए थे, अतः वे उनींदे हो चले। और इसके पहले कि वे कह पाते मुझे जगाना ना भूलें, उनमें से अधिकांश गहरी नींद में खो गए। आ गया की आवाज़ों का शोर सुन तोतो चैन जागी, उछली और अहाता पार कर दरवाजे की ओर भागी। सुबह के धुंधलके में एक बड़ा सा रेल का डिब्बा दिखने लगा। यह सपने की तरह था, ना आवाज़ ना पटरियां। रेल का डिब्बा असल में एक ट्रेलर में रखा था जिसे ओइमाची लाइन डिपो का ट्रैक्टर खींचकर ला रहा था। इससे पहले तोतो चैन और बाकी बच्चों को यह पता भी न था कि ट्रैक्टर जैसी कोई चीज़ भी होती है।
जो ठेलों से भी बड़े ट्रेलर को खींचकर ला सकती है। वे बड़े प्रभावित हुए। सुबह की खाली सड़क पर ट्रेलर पर लदा रेल का डिब्बा धीरे धीरे चला आ रहा था। कुछ ही देर में शोरगुल मचने लगा। उन दिनों भारी भरकम क्रेनें तो थी नहीं जो रेल के डिब्बों को ट्रेलर से उठाकर स्कूल के मैदान में रख देती। जो लोग डिब्बों को लाए थे वही लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों से उसको नीचे फंसाकर अहाते में उतारने लगे। ध्यान से देखो, हेडमास्टर जी ने कहा, इन्हें लट्ठा कहते हैं। लुढ़काने की शक्ति से इतने बड़े रेल के डिब्बे को सरकाया जा रहा है। सब बच्चे गंभीर थे। जोर लगा के हैया, मेहनत में जुटे मजदूर एक ताल में बोलने लगे और सूरज मानो उनकी आवाज़ से ताल मिलाता ऊपर उठने लगा था। स्कूल में मौजूद बाकी 6 डिब्बों की तरह इस नए डिब्बों ने भी सैकड़ों यात्रियों का बोझ ढोया था। उसके चक्के हटा दिए गए थे। यात्रा काल पूरा हो चुका था। अब उसे केवल बच्चों की खिलखिलाहट ढोनी थी। सुबह की कुनकुनी धूप में अपने पैजामों में खड़े बच्चे बेहद खुश थे, इतने कि वे वहीं खड़े खड़े ऊपर उछल रहे थे। हेडमास्टर जी के गले से लिपट रहे थे और उनके हाथ जोर जोर से हिला रहे थे। बच्चों के इस चौतरफा आक्रमण से हेडमास्टर जी कुछ डगमगाए पर प्रसन्न हो मुस्कुराए। उनकी मुस्कान देख बच्चे भी मुस्कुराए और उनमें से एक भी यह कभी नहीं भूला कि उस दिन वे कितने खुश थे। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।